गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपनी गाड़ी का वॉक अराउंड ज़रूर दिखाऊंगा, तो बिना कोई वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। मैं इसमें अपनी गाड़ी रिवील भी कर दूंगा कि मैंने कौन सी गाड़ी ली थी। सेवन हंड्रेड, ठीक है। ये AX7 वेरिएंट है और इसके अंदर ये डीजल में मैनुअल है। तो अब वॉक अराउंड में सबसे पहले इसके इंजन पे चलते हैं। ये इसका डीजल मैनुअल इंजन है। ये इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है जो कुछ 420 न्यूटन मीटर की पावर निकालता है और एक 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है और 182 की PS की पावर निकालता है, जो भाई बहुत ज़्यादा है। टॉर्क इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसका अगर आप ये देखेंगे बोनट तो ये काफ़ी हैवी है। मतलब मेरे को अभी खोलने के लिए लिटरली मैंने अपना फ़ोन अंदर रख दिया था। मैं यहाँ पे आपको इंसुलेशन दिख जाता है बिकॉज ये एक डीजल इंजन है, तो इसमें इंसुलेशन है और इसका इंसुलेशन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अभी इसमें अगर आप साइड में देखेंगे इधर तो यहाँ आपको सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ठीक है। ये आपको DRLs मिल जाते हैं और ये आपकी लाइट्स मिल जाती है, हाई बीम और लो बीम, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका फॉग लैम्प मिल जाता है। इसके जो हाई बीम लो बीम है बहुत अच्छे हैं। मतलब मेरे को आज तक रात में कभी इशू नहीं आया है कि मुझे सड़क ना दिख रही, चाहे मैं सिटी में ट्रैवल कर रहा हूँ चाहे मैं हाईवे पे ट्रैवल कर रहा हूँ। वेल लेट रोड्स हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं आई है। मतलब मेरे को काफ़ी सही लगी इसकी लाइट्स, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ सेल्टोस के कंपैरिजन में, सेल्टोस की इतनी अच्छी लाइट्स नहीं थी, इसकी बहुत अच्छा थ्रो है। होंडा सिटी के कंपैरिजन में से काफ़ी अच्छी लाइट्स है, ऑल्दो कंपैरिजन है नहीं इनका, बट स्टिल। यहाँ आपको साइड इंडिकेटर मिल जाते हैं, ठीक है, साइड में मिरर्स पे, ठीक है। ये मिरर आपके ऑटो फोल्ड है, मतलब जैसे मैं गाड़ी लॉक करूँगा ये इंडिकेटर फोल्ड रहेंगे, अनलॉक पे ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे, ठीक है। इधर आपको ये फ्लश डोर हैंडल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। फ्लश डोर हैंडल का क्या है कि आपको यहाँ पे से प्रेस करना है, ये खुल जाएंगे। आप जैसे ही डोर खोलेंगे, ठीक है, ये अंदर चले जाते हैं। बट इनमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने इसको खोला और ऐसे करके दोबारा कर दिया तो ये खुले रह जाएंगे, ठीक है। उसके लिए फिर आपको अलग से प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। जब मैंने गाड़ी ली थी मेरे को अपने फैमिली में बहुत बार हुआ है कि उनसे दरवाज़ा खुला नहीं है, उन्होंने 2 बार कर दिया और ये खुला रह गया। मैं बाद में उतर के इसको ठीक कर रहा होता था क्योंकि मतलब मेरे को एक पता नहीं एंग्जाइटी से रहती है कि भाई ये खुला हुआ, इसको बंद करो। ऑल द प्रॉब्लम कुछ नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आते। अगर आप यहाँ से भी देखेंगे कि कोई इसको मारता हुआ चला जाएगा, बट हाँ इनकेस किसी ने यहाँ से गाड़ी लगाई तो ये सबसे पहले जाएगा। इसके जो टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो टायर प्रोफाइल इसका 235 का आता है, ठीक है, इधर, ठीक है। और R18 मतलब 18 इंची का टायर है। ये इसका एलॉय है। एलॉय इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। आई थिंक ये इन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया है 7XO के अंदर, बट ये वाला मुझे ज़्यादा पसंद है। इसकी अगर हम लोग ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो कुछ 200 mm के आसपास की है, ठीक है। इंडियन रोड्स के हिसाब से मोर देन सफिशेंट है। पर्सनली मुझे आज तक कभी इशू नहीं आया इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को देख के। 1 या 2 बार गाड़ी लगी है, बट उस केस में गाड़ी बहुत ज़्यादा भरी हुई थी और वो स्पीड ब्रेकर बहुत बड़ा था। वो एक स्पीड ब्रेकर है मेरी लोकेलिटी में, तो अगर ज़्यादा स्पीड से उसके ऊपर से जाओगे तो जब नीचे आती है गाड़ी तो शॉकर जैसे ही मतलब लगते हैं तो उसके बाद गाड़ी के अंदर आप वो गाड़ी से नीचे टच हो जाती है, ठीक है। इधर अगर आप देखोगे यहाँ पे इसके ये लाइट्स हैं, ठीक है। ये ब्रेक लाइट आ जाती है, इधर इंडिकेटर, पीछे सीक्वेंशियल इंडिकेटर नहीं दिए हुए, नॉर्मल दिए हुए। और ये आपका बैक लाइट है, मतलब जब आप रिवर्स करेंगे तो ये लाइट जलेगी। यहाँ आपका कैमरा है क्योंकि एक AX7 है तो इसमें बैक कैमरा आता है, 360 डिग्री नहीं आता है, ठीक है। इधर आपके 2 पार्किंग सेंसर आ जाते हैं, एक यहाँ पे और एक इधर, ठीक है। इसका जो स्पेयर व्हील है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये स्पेयर व्हील खोलने के लिए अगर बाई चांस आपको कभी खोलना है तो ये आप इधर से खोलेंगे और यहाँ से आपको यहाँ पे इसका टूल है ये, और ये वाला टूल है, इससे आपको इधर घुमाना पड़ता है। तो ये घुमाया तो स्पेयर व्हील पीछे से नीचे आ जाता है। ये इसकी 3rd रो है। 3rd रो आप देखेंगे तो एक्चुअली थोड़ा सामान रखा हुआ है, इसको इग्नोर करना। बट ये आपकी सीटिंग है और जैसे सीट ऊपर है 3rd रो में बस इतनी, बूट में बस इतनी जगह बच जाती है। ये आपका मेरे ख्याल से छोटे बैग, लैपटॉप बैग या कोई छोटे सूटकेस जो होते हैं ट्रैवल वाले, उसके लिए बहुत है। बट अदरवाइज़ अगर आपने 3rd रो अपनी बंद कर रखी है
और तो आप इसका बूट स्पेस देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आराम से आपके बड़े बैग्स आ जाएंगे, 2 बड़े बैग्स, बड़े सूटकेस, 2-3 आपके 2 मीडियम सूटकेस, 1 छोटा सूटकेस, 2-3 लैपटॉप बैग्स लेके तो मैं चला हुआ हूँ, तो बहुत आराम से आ जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं आती, मतलब थ्रू आउट उस टूर में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके सामान रखने में। पीछे आपके यहाँ पे AC वेंट्स है, इनका जो कंट्रोल है वो आगे दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे एक बटन है, वो आप दबाएंगे तो आपका AC वेंट पीछे का चालू हो जाएगा। यहाँ पे आपका सकता है वो आगे से ही कंट्रोल्ड है, ठीक है। प्लस इसके अलावा आपको यहाँ देखने को मिलेगा इसका सॉरी 12 वोल्ट चार्जर, ठीक है। और ये इसके कंट्रोल है, इस साइड दिया हुआ है, उधर नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना फ़ैन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसके 3rd रो पे आता हूँ, सॉरी 3rd रो में आप देखेंगे तो आपको स्पेस पूरी है, ठीक है। 3 लोगों के हिसाब से काफ़ी स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे आपको पावर विंडोज़, इसको बंद कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। इधर आपको पावर विंडोज़ मिल जाती है, ये आपका लॉक है, ठीक है। ये आपका बेज हार्ड प्लास्टिक दिया हुआ है, ठीक है। ये भी हार्ड है, ये सॉफ्ट टच है, ये सॉफ्ट टच तो नहीं है, ये भी थोड़ा हार्ड ही है, ठीक है। ये बट ये रफ है थोड़ा, ये सॉफ्ट है हल्का सा। ये आपकी बैक सीट है, इसमें आपको मैगजीन होल्डर, ये लेदराइट सीट है, बाय डिफ़ॉल्ट मिली है कंपनी से मुझे, ठीक है। इसमें इधर आपको AC वेंट मिल जाते हैं, इनमें कोई कंट्रोल्स नहीं है, ठीक है। नीचे आपको C टाइप पोर्ट मिल जाता है और इधर आपको फ़ोन रखने की जगह मिल जाती है। इसके अलावा ये बैक सीट के लिए आपको यहाँ पे बॉस मोड दिया हुआ है, ठीक है। बॉस मोड मतलब जैसे मतलब अगर सीट मुझे यहाँ पे किसी को बैठे हुए को सेट करनी है तो वो बस इसको खींचे और ये आगे पीछे करेगा, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, पीछे थोड़ा सामान रखा हुआ था, गलत जगह से घुस गया मैं, बट कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ अपनी फ्रंट सीट पे तो फ्रंट सीट में इसका ये डैशबोर्ड है, ठीक है। कनेक्टेड स्क्रीन है, एक स्क्रीन यहाँ है, एक स्क्रीन यहाँ पे है, ठीक है। कनेक्टेड मतलब है बीच में कुछ नहीं है, बस एक जॉइंट है इधर, ठीक है, जहाँ ये आपको लाइट दिखती चल रही है। ये आपका पूरा सॉफ्ट टच है, ठीक है, लेदराइट और बेसिकली रैक्सीन है। ये आपका क्रोम हल्का सा सिल्वरिश क्रोम ट्रीटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका स्टार्ट बटन है, ये AC वेंट है, ये AC कंट्रोल है। AC कंट्रोल में आपके फ्रंट रेयर AC के जो डिफॉगर्स है वो है। ये मोड आ गया आपके, मोड मतलब आपको मतलब कहाँ चाहिए, पैरों में वेंट चाहिए या सिर्फ ऊपर के चाहिए या थ्रू आउट कार में जो एयर होते हैं वो सारे मोड है, ठीक है। ये आपका मैक्स AC है, मतलब जब आप बहुत ज़्यादा गर्मी है और आपको इसको क्लिक करो तो सीधा लो पे सेट हो जाएगा, ठीक है। डुअल जोन ऑटोमेटिक कंट्रोल है, मतलब कि ये वाले रेगुलेटर से आप इस वाले वेंट का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो, इस वाले रेगुलेटर से आप यहाँ का कर सकते हैं। मतलब मैं 22 और 30 रख सकता हूँ एट द सेम टाइम, ऑल्दो उसका मुझे अभी तक कोई यूज़ दिखा नहीं है, ठीक है। जितना मैंने गाड़ी चलाई है और ना बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, मुझे वो पर्सनली प्रॉब्लम ही लगी। बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है कि मान लो ये आपने कर रखा है 26 पे, ये करा हुआ है 20 पे, ठीक है। तो आपको गाड़ी उतनी ज़्यादा चिल्ड लग नहीं रही है, क्योंकि आपके दिमाग में है कि भाई मैंने 20 पे कर रखा है, मैंने यहाँ सेट कर दिया सबके हिसाब से, और वहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग कह रहे हैं भाई गाड़ी ठंडी नहीं है। बाद में आप चेक करते हो कि भाई ये वाला 26 पे हो, तो आपके टेक्निकली 20 और 26 कुछ 23 से 24 के आसपास का टेम्परेचर दे रहा है, जो उतना ठंडा नहीं है जितना बंदे को 20 का चाहिए, ठीक है। इसमें आपको 1 2 यहाँ पे 2, ठीक है, पीछे 2 4 और उसके पीछे 2 8 स्पीकर्स, और ये यहाँ पे आगे ट्विटर ये भी स्पीकर, ये ट्विटर मिल जाता है, ठीक है। गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी फिर बताते हैं आपको एक बार। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे आपको इसका क्लस्टर दिख जाता है, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन है, अभी स्क्रीन में ऑटोमेटिक, इसमें वायरलेस एप्पल ऑटो और एप्पल कारप्ले है, ठीक है। तो मेरा फ़ोन कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये मैप्स है, ये स्पॉटिफाई चल रहा है ऑलरेडी, और इसमें अगर मैं इसके इंफोटेनमेंट पे जाऊँ यहाँ से तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे फन विद XUV, फन विद XUV, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ठीक है। अरे ये लैग ही नहीं है, ठीक है। आई थिंक बहुत टाइम से इसका अपडेट आया नहीं, तो इसलिए अभी इतना हो रहा है लैग थोड़ा सा, ठीक है। अभी यहाँ पे फन विद ये 2 हैं, एक के अंदर क्या होता है, एक में आप क्लिक करोगे तो
आपको टॉर्क वर्सेस पावर का ग्राफ मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपने ड्राइव मोड भी सिलेक्ट करते हो, जिप जैप जूम, विच मीन्स कि इको, सिटी और स्पोर्ट्स। जब आप अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसका सिटी है, तो सिटी में आप देखेंगे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको ये 0, 20, 40 इसके आगे के नंबर्स नहीं दिख रहे हैं। इधर सिमिलरली आपको यहाँ पे भी RPM 0, 1, 2 मतलब 0, 1000, 2000 उसके आगे के नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। और बहुत मिनिमलिस्टिक तो नहीं, बट ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन भी इसमें आपको मिल रही है, ठीक है। बट जैसे ही मैं इसको जिप पे करूँगा, ठीक है, इसका जिप सेट हो गया, तो यहाँ पे एक तो चेंज हो गया थोड़ा सा कि आपको कितना ट्रिप आपने कर रखे है जिप पे, और सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे तो इधर इसका आप देखेंगे तो नंबर्स आने शुरू हो चुके हैं ऊपर तक टिल 120, और सिमिलरली इधर भी आपके नंबर्स आने शुरू हो चुके हैं, ये देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। जैसे ही मैं इसका जूम करूँगा तो जूम में आप देखेंगे कि ये आपका पावर वर्सेस टॉर्क का ग्राफ आ गया फिर से वापस, या जूम मोड एक्टिवेट हो चुका है, और ये सर्कुलर से इलेप्टिकलिश या ओवलिश बन चुका है जो सा क्लस्टर है, स्पीडोमीटर वगैरह, और यहाँ पे आपको नंबर्स पूरे दिख रहे हैं। प्लस इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दिखने लग जाती है, ठीक है। जैसे कि गियर तो पहले भी दिख रहे हैं, स्पीड हो गई आपकी, ठीक है। थोड़ी ज़्यादा नहीं, मतलब ये आपका नज़र इसी पे जाएगी, स्पीड पे आपकी नज़र इस पे नहीं जाएगी, मतलब ये फोकस एरिया आपका ये बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है जब आप स्पोर्ट्स मोड पे चल रहे हो और आपको स्पीड खींचनी है गाड़ी की, तो आपका जो फोकस एरिया होना चाहिए बस उसी इन्फॉर्मेशन पे होना चाहिए जिसकी ज़रूरत है, ठीक है। बाकी की ज़रूरत नहीं कि मैं 1.5 पे चल रहा हूँ या कितने स्पीड क्या एग्जैक्ट वो सब, मतलब कितने नंबर्स पे जा रही है लाइन, उन सब का आपको मतलब नहीं, आपको सिंपल स्पीड देखनी है वहाँ पे, क्योंकि टाइम नहीं होता, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी थी मुझे महिंद्रा की। इसके अलावा स्टीयरिंग कंट्रोल्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको म्यूट का सोर्स, मतलब आपको कौन सा देखना है, ब्लूटूथ है कि आपको एप्पल कारप्ले की रेडियो देखना है, वॉल्यूम, ये चैनल, कॉल, डिस्कनेक्ट कॉल वाला, ठीक है। ये आपका हॉर्न हो गया, ये आपका क्रूज कंट्रोल की सेटिंग्स हो गई, ठीक है। स्टार है जो आपको सेट करना उस हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं, फेवरेट बटन बेसिकली, ठीक है। इसमें एडास लेवल आई थिंक 2 तो नहीं आता है, 1 है ये, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर ऑटोमेटिक ब्रेकिंग नहीं है, जस्ट बिकॉज ये एक मैनुअल है। अगर ये ऑटोमेटिक होती तो इसके अंदर ऑटोमेटिक ब्रेकिंग भी आ रहा था, और ये मेरा मेन रीज़न था ऑटोमेटिक ना लेने का। पहला मेन तो नहीं था, मतलब मेन तो था कि मेरे को ऑटोमेटिक चाहिए नहीं थी, बट ये भी एक सपोर्टिंग रीज़न था, बिकॉज ऑटोमेटिक ब्रेकिंग में प्रॉब्लम ये है कि जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होते हो, गाड़ी का जो ECU है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा अपने रेडार से और ब्रेक मारता रहेगा, विच मीन्स कि आपके जो ब्रेक शूज़ हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो मुझे इतनी जल्दी ख़राब करने नहीं थे, तो मैंने ही लिया नहीं, ठीक है। इसके अलावा इसमें यहाँ पे और बहुत सारे फंक्शंस हैं, अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो, ठीक है। ये म्यूज़िक, फ़ोन मतलब आपका वही है, नेविगेशन, ये मेपल के साथ इनका टाई अप है, मेपल माई इंडिया के साथ, तो ये उनका ग्राफ आ जाता है, ठीक है। आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो मैं इसको बहुत रेयरली यूज़ करता हूँ बिकॉज एप्पल कारप्ले सफिशिएंट है, प्लस इसमें वॉइस कमांड दिया हुआ है एलेक्सा के साथ। एलेक्सा भी मेरा कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, ठीक है, ये आ जाता है बीच में, बट I'm not quite sure how to help you with that. एलेक्सा मैडम आ गई हैं साथ में, तो इसको बंद कर देता है, ठीक है। बट आप इससे आप अपनी सनरूफ खोल सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ भी डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है तो मेपल पे एलेक्सा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करता है, एलेक्सा इंटीग्रेटेड है। आई थिंक 7XO के अंदर एलेक्सा के साथ इन्होंने GPT भी ऐड कर दिया है, आई एम नॉट श्योर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट मैं इन्फॉर्मेशन देख के आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर इसका ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपकी बैक रेस्ट, ठीक है, हाइट एडजस्टेबल और रीच एडजस्टेबल सीट आती है मेमोरी फंक्शन के साथ, 3 आप कर सकते हैं, ठीक है। स्टीयरिंग आपका सिर्फ टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है, ठीक है, टेलीस्कोपिक नहीं है, सिर्फ AX7 के अंदर, AX7L के अंदर आपको टेलीस्कोपिक भी मिल जाता है, ठीक है। रियर व्यू मिरर आपका ऑटो डिमिंग नहीं है, ये भी मैनुअल है, ये भी सिर्फ AX7 की बात कर रहा हूँ। AX7L के अंदर आपको ये भी ऑटो डिमिंग मिल जाता है। यहाँ आप नीचे आएंगे तो गियर नॉब आ गया, हैंड ब्रेक आ गया, ये भी मैनुअल है, ऑटोमेटिक आपको AX7L में मिलता है, AX7 में नहीं मिलता है, और ये आपका रोटेटर आ गया, ठीक है। इसको ये मल्टीमीडिया फंक्शनल कहते हैं, इसको आप सेट कर सकते हैं। मेरा भी वॉल्यूम पे सेट है, बट अगर आप चाहो कि आपको ब्राउज़र चाहिए कि आप इससे ब्राउज़ कर पाओ, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो, आपको सेटिंग्स में जाके बस चेंज करना है, ठीक है। और इसके बाद ये आपका म्यूज़िक के लिए बटन है, ये होम बटन है, ये आपका
फ़ोन के लिए, और ये भी आपका फेवरेट है। ये मेरा फेवरेट रेडियो पे भी सेट हुआ हुआ है। तो बट जैसे ही आपका एप्पल कारप्ले कनेक्टेड, एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टेड होगा तो ये उसको प्रायोरिटी देगा। मतलब आपने अगर ये क्लिक किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के ही म्यूज़िक में जाएगा, या आपने एलेक्सा ऑन किया हो तो फिर एलेक्सा के चला जाएगा। ठीक है, एलेक्सा भी ऑन नहीं, सब कुछ बंद है तो रेडियो बजाता है ये। और ये आपका आ गया होम बटन, जो भी आपका होम है, मतलब एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो तो वहाँ जाएगा, वो नहीं है तो फिर आपके सिस्टम के जो खुद का होम है वो है। ये कॉलिंग का आ जाता है, कॉलिंग में चले जाता सीधा। और ये आपका फेवरेट जो मेरा भी रेडियो पे, इसमें एक कप होल्डर मिलता है, उसका रीज़न है ये और ये। ठीक है, इन्होंने 7X में AX7 में ये ऐड कर दिया था तो कप होल्डर कम हो गया। प्लस आपका हैंड ब्रेक नॉर्मल है, ऑटोमेटिक नहीं है, तो इसने भी जगह ले ली। तो यहाँ पे एक ही कप होल्डर मिलता है। ये मुझे लगता है कि 2 होने चाहिए थे। ठीक है, बिकॉज एट टाइम्स आपको जा रहे हो, लंबे ट्रिप पे जा रहे हो, 2 बंदे बैठे हैं, दोनों को पीने की मतलब चीज़ रखनी है अपनी, तो एक बंदा हाथ में लेके बैठता है। मैं ड्राइवर तो मैं तो ऑब्वियसली यहाँ रख ही लेता हूँ। इसके बाद अपन चलते हैं साइड में। तो यहाँ पे आपको हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है, विच मीन्स जब आप गाड़ी उतर रही है तो आप इसको मिनिमम स्पीड सेट कर सकते हो कि गाड़ी मेरी मिनिमम इतनी ही स्पीड पे उतरे, जैसे 10 या 12। ठीक है, और आई थिंक हर इंक्रीज़ पे जब आप यहाँ से इंक्रीज़ करेंगे तो 2 स्पीड बढ़ती है। ठीक है, ये आपका इंजन कट का बटन है, जिसको एक टाइम पे मारुति कहती थी स्मार्ट हाइब्रिड, बट ये स्मार्ट हाइब्रिड नहीं है, ये इंजन कट है। जैसे ही गाड़ी आपकी स्टैगनेंट हुई है, आप चाहे रेड लाइट पे खड़े हो, चाहे आप काफ़ी देर से चला रहे हो और आपका एकदम से ट्रैफिक मिल गया, कोई भी रीज़न हो सकता है, और आपने न्यूट्रल पे गाड़ी डाल के आपने खड़ी कर दी, तो ये गाड़ी का इंजन बंद कर देगा, और जैसे आप क्लच दबाओगे दोबारा स्टार्ट कर देगा। ये आपका ट्रैक्शन ऑन ऑफ है, ये आपका हेडलाइट लेवलर है। ठीक है, यहाँ पे आपको इधर आपको लंबार सपोर्ट के लिए मैनुअल कंट्रोल मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स, कूल्ड आर्मरेस्ट के अंदर जगह मिल जाती है। ठीक है, ये की रखने की जगह है, ये कूल्ड है। यहाँ पे आप अगर थोड़ी देर तक अपना कोई भी कोल्ड ड्रिंक का कुछ रखेंगे तो ये काफ़ी हद तक ठंडा कर देता है। ठंडा नहीं कहूँगा, रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा ठंडा होता है, चिल्ड नहीं होता, बट ठीक है, लॉन्ग ट्रिप्स के लिए फ़ाइन है। ठीक है, ये आपका एडजस्टेबल है। ठीक है, इधर आपके सीट बेल्ट का आ जाता है, सीट बेल्ट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इधर भी और यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई मिरर नहीं है। ठीक है, और तो ये आप अपना सेट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, किस हिसाब से आपको धूप चाहिए। ठीक है, इधर आपका मिरर आ जाता है। ठीक है, ये आपका सनग्लास होल्डर है, अच्छा इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड नहीं मतलब काफ़ी ज़्यादा साउंड प्रूफ है। इसमें सनग्लास रखते हैं अपन तो अपने को कोई दिक्कत नहीं आती, कोई आवाज़ नहीं आती, कड़कड़ चढ़ कुछ भी नहीं। ठीक है, ये आपके लाइट्स की है बटन। ठीक है, ये आपको SOS कॉल है। ठीक है, ये आपका सनरूफ के बटन है। इसमें अगर आप सिंगल क्लिक पीछे करेंगे तो सनरूफ, इसको मैं दिखा देता हूँ ऑन करके। ये मैंने इसकी बैटरी ऑन करी है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं सिंगल क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो सिर्फ इसकी शीट ओपन होगी। ठीक है, मैं इसका फिर एक और क्लिक करूँगा यहाँ पे तो इसका सनरूफ ओपन हो जाती है। ठीक है, यहाँ ऐसे रोक दिया तो इतने पे रुक जाते हैं, यहाँ पीछे करोगे ऐसे रोकोगे तो ये मतलब जिस डायरेक्शन में आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप जहाँ बटन प्रेस करोगे वहाँ ये रुक जाएगी। ठीक है, ये बंद हो गई है। अब मैं इसके अंदर ये मैंने ऊपर दबाया तो शीट रुक गई है, और इसको ऊपर ऐसे करूँगा तो पीछे से खुल जाएगी। क्या अगर आपको गर्म हवा बाहर निकालनी है, कुछ भी रीज़न है तो। ठीक है, नीचे करो तो नीचे जाती है। ठीक है, पीछे आपको रीडिंग लैंप्स मिल जाते हैं ऊपर। ठीक है, तो गाइज़ ये था इसकी वॉक अराउंड वीडियो। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको इसका हाईवे टेस्ट करूँगा, हाईवे माइलेज टेस्ट करेंगे, जिसमें हम टैंक टू टैंक चेक करेंगे कि गाड़ी हाईवे पे कितना माइलेज देती है और सिमिलरली सिटी में कितना देती है। इन दोनों के आई थिंक मैं 2 डिफरेंट वीडियोस निकालूंगा, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सब्सक्राइब जरूर, अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, मैं ऐसे ही कंटेंट लेता आता रहूँगा। और प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आपको XUV 700 से रिगार्डिंग और कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, ताकि मैं आप तक वो पहुँचाने में सक्षम रहूँ। तो थैंक यू गाइस एंड गुड बाय।